हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 3.2 को कंप्लीट करेंगे। तो चैप्टर जो थर्ड था वो क्या था, लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के बारे में। तो हमें इस एक्सरसाइज में बेसिकली लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है। कौन सी मेथड से? सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो फर्स्ट पार्ट है इसमें x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 14 एंड x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। हमें पेयर दिया है दो लीनियर इक्वेशन का, क्या x प्लस वाई 14 की इक्वल और x माइनस वाई 4 की इक्वल। तो हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से इन दोनों को सॉल्व करके x एंड y की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो हम दो इक्वेशन गिवन है, तो हम फ्रॉम इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 जो सेकेंड इक्वेशन है उससे हम ऐसे लिख सकते हैं, x इज इक्वल्स टू 4 प्लस वाई लिख सकते हैं, क्योंकि y यहाँ पे नेगेटिव है, इस साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो x इज इक्वल्स टू 4 प्लस वाई। तो यहाँ से हम x की वैल्यू पता कर दी। अब ये पता कर ली तो यहाँ से इक्वेशन 1 में क्या कर देंगे, हम पुट कर देंगे। सब्स्टिट्यूशन में मेथड में यही तो करते हैं कि एक इक्वेशन से वैल्यू निकाल के सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो बस ऐसे हमने x की वैल्यू सेकेंड इक्वेशन से निकाली और फर्स्ट इक्वेशन में क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, फर्स्ट में पुट कर देंगे। x की जगह क्या रखेंगे, 4 प्लस वाई। तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4 है, 14 है, तो यहाँ पे x की जगह क्या लिख देंगे, 4 प्लस वाई। तो 4 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 40। तो यहाँ से क्या दिख रहा है, 4 इस साइड शिफ्ट हो जाएगा तो नेगेटिव में। y प्लस वाई 2y इज इक्वल्स टू 10। तो y इज इक्वल्स टू यहाँ से क्या आ जाएगा, 5। y क्या आ गया हमारा, 5। ठीक है, अब y की वैल्यू में 5 मिल गई, तो इस वैल्यू को y की वैल्यू में अगर इस इक्वेशन में रख देंगे तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। तो पुट y इज इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन 2। हमने सेकेंड इक्वेशन में y की वैल्यू 5 को पुट कर दिया। तो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4, ये सेकेंड इक्वेशन थी। यहाँ पे क्या कर देंगे, y की वैल्यू को 5 पुट कर देंगे। तो x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 4। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, 5। इधर जाएगा तो क्या प्लस में हो जाएगा, तो 4 प्लस 5 क्या हो जाएगा, 4 प्लस 5 9। तो x इज इक्वल्स टू 9। तो हमें वैल्यू क्या मिल गई, x इज इक्वल्स टू 9 एंड y इज इक्वल्स टू 5। तो यहाँ पे हम लिख देंगे x इज इक्वल्स टू 9 एंड y इज इक्वल्स टू 5। ओके, तो ये हमारे सब्स्टिट्यूशन मेथड से x और y की वैल्यू फाइंड हो गई। सेकेंड है s माइनस टी इज इक्वल्स टू 3 एंड s बाई 3 प्लस t बाई 2 इज इक्वल्स टू 6। ओके, तो हम इसको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 मान लेते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, फर्स्ट इक्वेशन से हम क्या करेंगे, किसी भी t की या s की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। तो s इज इक्वल्स टू 3 प्लस टी लिख सकते हैं, s इज इक्वल्स टू 3 प्लस टी। ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन 2। इस इक्वेशन में s की जगह क्या लिख देंगे, 3 प्लस टी। तो 3 प्लस टी डिवाइड में क्या है, 3 प्लस टी बाई 2 इज इक्वल्स टू 6, यही थी। अब यहाँ से हम LCM लेंगे, तो यहाँ पे 2 इंटू 3 प्लस टी प्लस 3 इंटू टी इज इक्वल्स टू 6 डिवाइड में 3 और 2 का LCM क्या होगा, 6। ठीक है, LCM सॉल्व करना है, आई होप आप लोगों को आता होगा। तो ये 2 3 कैसे आया तो आपको समझ में आ गया होगा। तो 6 प्लस 2t प्लस 3t इज इक्वल्स टू 36। ठीक है, ये यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में जाएगा तो 6 इंटू 6 36, तो यहाँ पे 36। तो यहाँ से 2 प्लस 3t यानी कि 5t इज इक्वल्स टू 36 माइनस 6 यानी कि 30। तो यहाँ से t की वैल्यू क्या आ गई, 6। t की वैल्यू हमें 6 मिल गई। अब t की वैल्यू अगर हम इस इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे तो वहाँ से हमें s की वैल्यू मिल जाएगी। तो लिख देंगे यहाँ पे क्या, पुट t इज इक्वल्स टू 6 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में t की जगह क्या लिख दिया, 6। तो s
माइनस 6 इज इक्वल्स टू 3। तो s इज इक्वल्स टू यहाँ पे 6 इस साइड जाएगा तो पॉजिटिव, 3 + 6 9, तो s की वैल्यू क्या आ गई 9। तो यहाँ से हमें क्या मिल गई, s इज इक्वल्स टू 9 एंड t इज इक्वल्स टू 6। क्या मिल गई, s इज इक्वल्स टू 9 एंड t इज इक्वल्स टू 6। ओके, थर्ड वन है 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3 एंड 9x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 9। ओके, तो ये हमारा थर्ड पार्ट है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को 1 मान लेंगे, इस इक्वेशन को सेकंड। ठीक है, दो इक्वेशंस है। तो अब यहाँ से हम क्या करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन से हम यहाँ पे x इज इक्वल्स टू वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1, फर्स्ट इक्वेशन से 3x इज इक्वल्स टू 3 प्लस y। तो यहाँ से x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 3 + y डिवाइड बाई 3। अब इस x की वैल्यू को यहाँ पे क्या कर देंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिखेंगे 9 × 3 + y डिवाइड बाई 3 माइनस 3 × y इज इक्वल्स टू 9। ये इक्वेशन है सेकंड। तो x की जगह क्या पुट कर दिया हमने, 3 + y बाई 3। तो ये 3 से ये 9 कैंसिल होगा 3 टाइम्स, तो 3 3 = 9 प्लस 3 × y 3y। ओके, माइनस 3y इज इक्वल्स टू 9। ठीक है, अब यहाँ से हमें क्या दिख रहा है कि y कैंसिल आउट हो रहा है, तो 9 इज इक्वल्स टू 9 आ रहा है। y क्या हो रहा है, कैंसिल आउट हो रहा है, 9 इज इक्वल्स टू 9 आ रहा है। यानी कि इसका मतलब ये है कि y की देयरफॉर y हैज़ इनफाइनाइट वैल्यूज़। अब जब y की इनफाइनाइट वैल्यूज़ होंगी तो ऑब्वियस है x की भी क्या होंगी, इनफाइनाइट वैल्यूज़ होंगी। सो x ऑल्सो हैज़ इनफाइनाइट वैल्यूज़। मतलब x की और y की ऐसी बहुत सारी वैल्यूज़ होंगी जो इन दोनों इक्वेशन को क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है। कोई एक पर्टिकुलर इक्वेशन नहीं होगी। ये कैसे पता चलेगा, जो a/b वाला रेशियो वाला फॉर्म बताया था ना, उससे जब कंपेयर करेंगे तो हमें मिलेगा कि दीज लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। ओके, इसलिए यहाँ पे x और y की इनफाइनाइट वैल्यूज़ आ रही हैं। ठीक है, अब पार्ट नंबर 4, 0.2x + 0.3y इज इक्वल्स टू 1/3 एंड 0.4x + 0.5 इज इक्वल्स टू 2.3। ये इक्वेशंस दी गई हैं। तो हम क्या करते हैं, इसको फर्स्ट, इसको सेकंड इक्वेशन मानते हैं। अब यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन से फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है, यहाँ से हम x की y की किसी की भी वैल्यू लेके सेकंड इक्वेशन में पुट कर देते। तो हम यहाँ से x की वैल्यू लेते हैं, तो 0.2x इज इक्वल्स टू 1.3 माइनस 0.3y। तो x इज इक्वल्स टू क्या आ गया, 1.3 माइनस 0.3y डिवाइड में 0.2। ठीक है, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन में वैल्यू ऑफ x पुट कर देंगे। ठीक है, तो अब यहाँ से हमें क्या मिलेगा, (0.4 × 1.3 माइनस 0.3y डिवाइड बाई 0.2 प्लस 0.5y इज इक्वल्स टू 2.3। यही होगा। 0.4x है, x की जगह 1.3 माइनस 0.3y अपॉन 0.2 को क्या किया, पुट किया। यहाँ दिख रहा है हमें 0.2 से 0.4 कितनी बार कैंसिल आउट हो रहा है, 2 टाइम्स हो रहा है। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 1.3 यानी 2.6 माइनस 2 × 0.3 यानी 0.6 y प्लस 0.5y इज इक्वल्स टू 2.3। ठीक है, तो 2.6 माइनस 0.6y माइनस है और 0.5y प्लस है, तो ये माइनस प्लस यानी कि माइनस होगा। तो साइन किसका आएगा, माइनस का, क्योंकि 0.6 बड़ा है। तो 0.1y इज इक्वल्स टू 2.3।
अब 2.3 को यहाँ शिफ्ट कर देंगे, 1.y को इधर, तो 2.6 माइनस 2.3 इज इक्वल्स टू 0.1y। तो यहाँ से हमें क्या दिख रहा है, यहाँ से हमें मिलेगा 0.3 इज इक्वल्स टू 0.1y, तो y इज इक्वल्स टू 3। y की वैल्यू क्या आ गई, 3। अब y की वैल्यू हमें 3 मिल गई, तो इस इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे y की वैल्यू को। पुट y इज इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन 1। ठीक है, वन इक्वेशन क्या थी, 0.2x प्लस 0.3 इंटू वाई की जगह 3 इज इक्वल्स टू 1.3। ठीक है, तो 0.2x प्लस 0.3 इंटू 3 यानी 0.9 इज इक्वल्स टू 1.3। तो यहाँ से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0.2x इज इक्वल्स टू 0.4 आएगा। ठीक है, 1.3 में से 0.9 माइनस करेंगे तो 0.4। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 2। क्या आ गई x की वैल्यू, 2। ओके, x की वैल्यू 2, तो यहाँ से लिख सकते हैं x इज इक्वल्स टू 2 एंड y इज इक्वल्स टू 3। क्या है, x 2 है एंड y 3 है। ओके, पार्ट नंबर 5 है, √2x प्लस √3y इज इक्वल्स टू 0 एंड सेकेंड इक्वेशन क्या है, √3x माइनस √8y इज इक्वल्स टू 8। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, एक इक्वेशन की वैल्यू उठा के सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो यहाँ से हम फ्रॉम इक्वेशन 2 सेकेंड इक्वेशन को अगर देखें तो हम ऐसे लिख सकते हैं, √3x इज इक्वल्स टू 8 प्लस √8y। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, 8 प्लस √8y डिवाइड में √3। अब पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन फर्स्ट में x की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ से। ठीक है, तो अब हम करते हैं पुट, तो √2 इंटू 8 प्लस √8y डिवाइड में √3 प्लस √3y इज इक्वल्स टू 0। यही इक्वेशन थी। ठीक है, अब यहाँ से हमें क्या दिख रहा है कि हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, √2 के अंदर क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। √2 इंटू √8 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, √16 को हम क्या लिख सकते हैं, 4y प्लस यहाँ पे √3 इंटू √3 3 इंटू वाई इज इक्वल्स टू, ये डिवाइड में क्या होगा, √3 इज इक्वल्स टू 0। यही बनेगी इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ रहा है, 8√2 प्लस 7y इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ रही है, y इज इक्वल्स टू माइनस 8√2 डिवाइड में 7। ठीक है, ये क्या आ रही है, y की वैल्यू। वन सेकेंड, यहाँ पे 0 था, क्या था, 0। तो यहाँ से सॉरी, ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। यहाँ पे 0 है, इसको 0 लेके सॉल्व करना था। ठीक है, मैंने 8 पुट कर दिया था यहाँ पे क्या है, 0। इस पार्ट को करते हैं पहले। 3x/2 माइनस 5/3 इज इक्वल्स टू -2 एंड x/3 प्लस y/2 इज इक्वल्स टू 13/6। ये दोनों इक्वेशंस हैं। तो इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, एक इक्वेशन से वैल्यू पुट कर देंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, फर्स्ट इक्वेशन से क्या करते हैं, वैल्यू को फाइंड वैल्यू ऑफ x। तो 3x/2 इज इक्वल्स टू -2 प्लस 5y/3। ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2/3 इंटू 5/3 -2। इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 5/3 -2। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। कौन सी इक्वेशन में, सेकेंड इक्वेशन में x की जगह ये वैल्यू पुट करनी है। तो कर देंगे 2/3 इंटू 5/3 -2 डिवाइड में क्या है, 3 प्लस y/2
इज इक्वल्स टू 13/6। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं। 2 इंटू 5 10, 3 इंटू 3 9, यानी कि क्या आ जाएगा 10/9। y माइनस 2 इंटू 2 4/3, और डिवाइड में 3 है ही पूरे में, ठीक है, प्लस y/2 इज इक्वल्स टू 13/6। अब इस पूरी इक्वेशन को पहले सॉल्व करेंगे, तो एलसीएम 9 और 3 का क्या आएगा, दोनों का 9 आएगा, तो क्या होगा 10y माइनस 4 इंटू 3 यानी कि 12 डिवाइड में 9, ए 3 भी है एक, तो इंटू 3 प्लस y/2 इज इक्वल्स टू 13/6। ओके, ये एलसीएम होगा, तो यहाँ से दोनों का एलसीएम क्या होगा, 9 इंटू 3 27 और 2, दोनों का एलसीएम क्या होगा 54, तो यहाँ पे एलसीएम 54 आ जाएगा। फिर यहाँ पे क्या होगा 10y माइनस 12 इंटू 2 प्लस 27 इंटू वाई इज इक्वल्स टू 13/6, ठीक है। इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं, तो 2 इंटू 10y, 2 इंटू 10y यानी कि 20y माइनस 12 इंटू 2 24 प्लस 27y डिवाइड में 54 इज इक्वल्स टू 13/6, ठीक है। 54 को यहाँ कर देंगे मल्टीप्लाई, ट्वेंटी वाई प्लस 27y, तो क्या हो जाएगा टोटल 47y माइनस 24 इज इक्वल्स टू 13/6 इंटू 54, तो 6 से 54 कैंसिल आउट होगा 9 टाइम्स, तो यहाँ पे हो जाएगा 47y माइनस 24 इज इक्वल्स टू 13 इंटू 9 117। अब 47y इज इक्वल्स टू 117 प्लस 24, 117 को क्या करेंगे 24 से ऐड करेंगे, तो क्या आ जाएगा 7 4 11, 2 1 3 4 141, और y की वैल्यू यहाँ से 141 डिवाइड बाई 47 होगा, तो y इज इक्वल्स टू 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा y की वैल्यू 3। अब y की वैल्यू उठा के हम फर्स्ट इक्वेशन में क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन थी क्या 3x/2 माइनस 5 इंटू वाई की वैल्यू 3 इंटू 3/3 इज इक्वल्स टू -2, ठीक है। 3 से 3 कैंसिल, 3x/2 इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे क्या बचा -5, यहाँ -2, -5 इस तरह शिफ्ट होगा तो क्या बचेगा 3, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 इंटू 2/3, 3 से 3 कैंसिल, x इज इक्वल्स टू 2, x की वैल्यू क्या आ गई 2। तो इस पूरी इक्वेशन में ये थोड़ा लेंदी था, y इज इक्वल्स टू 3 एंड x इज इक्वल्स टू 2। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या होता है, कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, सॉल्व 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 1 एंड 2x माइनस 4y इज इक्वल्स टू -24, हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इज इक्वल्स टू mx प्लस 3। इन शॉर्ट इस क्वेश्चन में क्या करना है कि इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जो x और y की वैल्यू आएंगी वो इस इक्वेशन में पुट करके यहाँ से क्या निकालना है, m की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, तो हम करते हैं। तो 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 1, इसको इक्वेशन 1 मानते हैं, एंड 2x माइनस 4y इज इक्वल्स टू -24, इसको इक्वेशन 2 मानते हैं, ठीक है। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम x की वैल्यू, y की वैल्यू या x की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकालते हैं, यहाँ पे 11 है, 11, तो यहाँ से x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2x इज इक्वल्स टू 11 माइनस 3y, ठीक है। तो यहाँ से x इज इक्वल्स टू 11 माइनस 3y/2। अब इसकी वैल्यू पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, तो 2 इंटू 11 माइनस 3y डिवाइड बाई 2 माइनस 4y इज इक्वल्स टू -24, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल आउट, तो यहाँ पे क्या बचेगा 11 माइनस 3y माइनस 4y इज इक्वल्स टू -24, ठीक है। तो ये -3y -4y -7y इज इक्वल्स टू 11 इस साइड जाएगा तो माइनस में होगा, तो -24 और -11 क्या हो जाएगा माइनस का 35, तो यहाँ से y इज इक्वल्स टू 5 आ गया, y की वैल्यू क्या आ गई 5, ठीक है।
अब y की वैल्यू 5 आ गई, तो यहाँ से y की वैल्यू हम इस इक्वेशन में क्या कर देंगे, अब पुट कर देंगे इस वाली इक्वेशन में y, तो x आ जाएगा। तो x इज इक्वल्स टू 11 माइनस 3 इंटू 5 डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या दिख रहा है, 2 का एलसीएम लेंगे तो 22 माइनस 50 डिवाइड बाई 2। तो 22 में से 15 जाएगा तो क्या बचेगा, 8 बाई 2। 22 माइनस 15 होगा, एक सेकेंड, सॉरी यहाँ पे होल 2 है, पूरे में डिवाइड बाई 2 है। ओके, यहाँ पे एलसीएम नहीं आएगा, तो 11 माइनस 50 यानी कि -4 बाई 2। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, -2। क्या आ गई, -2। अब x की वैल्यू आ गई, तो अब x और y की वैल्यू कहाँ पुट करनी है, इस इक्वेशन में। तो y इज इक्वल्स टू mx प्लस 3 में। ठीक है, तो y की जगह 5 इज इक्वल्स टू m इंटू एक्स की जगह -2 प्लस 3। 3 इस साइड जाएगा तो क्या होगा, 5 माइनस 3 2 इज इक्वल्स टू -2m। तो यहाँ से m की वैल्यू क्या आ गई, -1। m इज इक्वल्स टू -1। ओके, तो यहाँ से हमें m की वैल्यू मिल गई। ओके, तो हमें क्या फाइंड करना था, m की वैल्यू। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। ओके फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में 3.2 के क्वेश्चन नंबर 2 तक ही कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चंस करेंगे। ओके, तब तक के लिए बाय।